मारवाड़ के इतिहास की एक ऐसी कहानी जो आज भी पूरा मारवाड़ याद रखता है। एक ऐसा इतिहास जिसकी वजह से एक यादगार भव्य मंदिर निर्माण हुआ। आखिर क्यों ये मंदिर इतना प्रसिद्ध नहीं है और आखिर क्यों ये मंदिर आज भी योगा इंटरनेशनल डे के दिन ही याद किया जाता है? क्या है इस मंदिर के पीछे का रहस्य? कौन थे मान सिंह और कौन थे विजय सिंह? वीडियो के अंत तक बने रहिए इसी कहानी पहलू के साथ में। ऐसे तो मारवाड़ में कई सारे राजा थे, लेकिन ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। विजय सिंह एक ऐसे राजा जिन्होंने कई सारे बड़े काम किए। मारवाड़ में उस समय मराठाओं का काफी राज हुआ करता था, तो विजय सिंह ने उनसे युद्ध किया और उनसे संधि कर ली ताकि और लोग ना मरे। लेकिन राजा तो राजा थे, उन्होंने जयपुर के महाराजा प्रताप सिंह के साथ में टोंगा का युद्ध करा 1787 में, जहां उन्होंने युद्ध में मराठाओं के राजा महादीज को हराया। फिर आगे चलकर उन्होंने विजय शाही सिक्के भी चलाए मारवाड़ में। ऐसे ही बड़े काम करते करते बहुत सालों तक मारवाड़ की गद्दी पर राज किया। अब विजय सिंह को एक योग्य व्यक्ति चाहिए था जो मारवाड़ की गद्दी संभाल सके, क्योंकि इतने सालों तक राज करने के बाद में वो काफी बूढ़े हो चुके थे। ऐसे तो विजय सिंह के दो बेटे थे, एक का नाम गुमान सिंह और छोटे बेटे का नाम शिव सिंह, लेकिन वो बात उनमें नजर नहीं आई जो उनके पोते मान सिंह में नजर आई। इसलिए विजय सिंह ने 7 नवंबर 1791 में ये घोषणा करी कि मेरा अगला वारिस जो मारवाड़ की गद्दी पे बैठेगा वो होगा मान सिंह। लेकिन यही बात मान सिंह के चचेरे भाई भीम सिंह को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। भीम सिंह चाहता था कि मारवाड़ की गद्दी उसे मिले, और भीम सिंह सिर्फ एक मौके की तलाश में था जहां उसे जोधपुर की राजगद्दी मिल जाए। फिर 1793 में विजय सिंह की मृत्यु हो जाती है, और मृत्यु के तुरंत बाद ही भीम सिंह ने ये जबरदस्ती घोषणा कर दी कि आज से जोधपुर का राजा मैं हूँ, यानी भीम सिंह। इसके बाद में भीम सिंह ने अपने पिता और अपने ताऊजी यानी गुमान सिंह और शिव सिंह को मरवा दिया, और उन सबको मरवा दिया जिनकी भी हिस्सेदारी थी थोड़ी थोड़ी जोधपुर की राजगद्दी पे। सबकी मृत्यु हो जाने के बाद में सिर्फ आखिरी वारिस बचे थे, वो थे मान सिंह। उस समय जोधपुर के इलाके में जालोर भी आता था, इसलिए मान सिंह अपनी जान बचाने के लिए जालोर चले गए। मान सिंह के ऊपर कई सारे घातक हमले हुए और वो इस बात से कई परेशान थे। फिर मान सिंह के गुरु हयास देवनाथ जी ने बताया कि महासिद्ध पुरुष जलंधर नाथ जी के आशीर्वाद से सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम उनकी शरण ले लो और तुम्हारी जान बच जाएगी। तो तुरंत ही मान सिंह जालोर से जोधपुर वापस आए और जलंधर नाथ जी की शरण में आ गए। जलंधर नाथ जी एक ऐसे सिद्ध पुरुष थे जिनको भविष्य का ज्ञात अपने आप हो जाता था, और वो जो भी कहते थे कभी गलत नहीं होता था। उन्होंने इतने सारे चमत्कार कर रखे थे कि पूरा मारवाड़ उनसे प्रसन्न था, और अब उनकी शरण में मान सिंह आए। जलंधर नाथ जी ने उनको आशीर्वाद दिया और कहा कि तुम्हारी जान भी बच जाएगी और जोधपुर की राजगद्दी भी तुम्हें मिल जाएगी, और ठीक वैसा ही हुआ। मान सिंह के ऊपर जितने भी हमले हो रहे थे, फिर आगे जाके वो हमले होना बंद हो गए और एक रहस्यमय तरीके से भीम सिंह की मृत्यु हो गई। भीम सिंह की मृत्यु 1803 में हुई। उसके बाद में 1804 में मान सिंह का राज्याभिषेक हुआ और वो आखिरकार जोधपुर की राजगद्दी में बैठ ही गए, और मान सिंह से महाराजा मान सिंह बने। लेकिन कहानी यहाँ कहाँ खत्म हो रही थी? मराठाओं ने जयपुर पे फिर से हमला करके जयपुर को अपने कब्जे में कर लिया। इसलिए मान सिंह का ये कर्तव्य बनता था कि जयपुर ने जब जोधपुर की सहायता करी थी एक समय में, तो आज उनको उनकी सहायता करनी चाहिए। इसलिए मान सिंह ने मराठाओं के साथ में युद्ध करा और सिंधियाओं के राजाओं को हराया, लेकिन जयपुर की राजगद्दी उन्होंने ढोलक सिंह को दी। ढोलक सिंह भीम सिंह का पुत्र। ढोलक सिंह के पिता वही है भीम सिंह जिन्होंने इतने हमले कराए अपने भाई के ऊपर, लेकिन मान सिंह ने ऐसा कुछ भी नहीं करा। भीम सिंह के ही बेटे को यानी ढोलक सिंह को जयपुर की राजगद्दी दिलाई, और वो एक शांत प्रिय माहौल बना, क्योंकि उनके परिवार के वो आखिरी वारिस थे ढोलक सिंह। इन सब के बाद में मान सिंह जलंधर नाथ जी के बहुत बड़े भक्त बने और उन्होंने जोधपुर पर लमसम 40 साल राज की। 1843 तक जोधपुर के राजा मान सिंह ही रहे थे। मान सिंह इतने बड़े भक्त बने, उन्होंने जलंधर नाथ जी के नाम से एक मंदिर बनाया जो महामंदिर के नाम से जाना जाता है आज। मान सिंह के इसी भक्ति भाव प्रदर्शन से लोग उन्हें सन्यासी राजा कहने लगे, लेकिन सन्यासी राजा ने एक ऐसा मंदिर का निर्माण किया जिसे आज भी मारवाड़ के लोग याद करते हैं और वहाँ जाके अपना सर झुकाते हैं। मारवाड़ में सबसे प्रसिद्ध मंदिर बना महामंदिर, जहाँ पे जलंधर नाथ जी की पूजा करी जाती है। जब हम इस जगह पे गए तो हमें एक बहुत ही पुराना मंदिर मिला, वही मंदिर जो मान सिंह ने उस समय 10 लाख खर्च करके बनाए थे। कमाल की बात ये थी कि 200 साल पुराना ये मंदिर आज भी एकदम मजबूत टिका है, अपनी जगह से 1 इंच बराबर नहीं हिला। मंदिर की दीवारों पे बना वो आर्ट फॉर्म जो लग रहा था
कि वो पूरे इतिहास को सिर्फ अपनी कला के अनुसार बताना चाह रहे। मानो वो बताना चाह रहे थे कि मारवाड़ का जो इतिहास है वो आप सिर्फ दीवारों में देखकर ही पता कर सकते हैं। उस मंदिर में कई सारे लोग आते हैं, लेकिन इतिहास के बारे में जानने के लिए बहुत कम आते हैं। वहाँ पर जो लोग आते हैं वो सिर्फ अपनी सिद्धि पूर्ण करने के लिए आते हैं। जब हम मंदिर के अंदर गए तो हमने जलंधर नाथ जी की पूजा करी और साथ ही साथ हमने दीवार पे चित्र देखे। 84 फोटोज वहाँ पे थी योग मुद्राएं की, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन दुख की बात यह है कि वो मंदिर को आज जोधपुर में बहुत कम लोग जानते हैं। जितनी देखभाल मेहरानगढ़ की होती है उतनी इस मंदिर की क्यों नहीं होती। जब हम उस मंदिर में गए हमको एंट्री के लिए सिर्फ 25 रुपए देने पड़े और वहाँ पे कोई सफाई नहीं, कोई सिक्योरिटी नहीं। जब हमने वहाँ पे और लोगों से पूछा कि एक दिन में कितने लोग आते हैं तो उन्होंने कहा एक दिन में सिर्फ 5 लोग आते हैं। पूरे दिन में सिर्फ 5 लोग आए उधर। राजस्थान के इतिहास में कई सारे युद्ध लड़े गए, कई सारे चमत्कार हुए, लेकिन सबसे ज्यादा प्रसिद्ध मारवाड़ की धरती में यही एक कहानी है जिसे आज राजस्थान तो दूर की बात जोधपुर में भी कोई नहीं जानता। पर इस मंदिर की वजह से वहाँ पे इलाके का नाम ही महामंदिर पड़ गया। लेकिन ये बात सिर्फ वहाँ के कॉलोनी वाले जानते हैं। आखिर क्यों इस हिस्ट्री को कवर करने के लिए आर्कियोलॉजिस्ट टीम नहीं आती? अगर आर्कियोलॉजिस्ट टीम यहाँ पे आती है जैसे मेहरानगढ़ के पास में, तो ये इतिहास हम राजस्थान तो ठीक जोधपुर के पूरे हर घर घर तक पहुँचा सकते हैं। लेकिन ताज्जुब की बात यह है आज इसे कोई भी नहीं जानता। हमें भी ये मंदिर एक गलियों के अंदर ही मिला, क्योंकि बढ़ती आबादी के साथ में और बढ़ते विकास के साथ में इस मंदिर को सब भूल चुके हैं और इससे भी बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण हुआ है। तो क्या हम अपने इतिहास को भूल जाएं? अगर मेरी वीडियो ये कोई देख रहा है आर्कियोलॉजिस्ट टीम से या कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर, प्लीज मेरी अपील है कि इस जगह पर आप विजिट करें और इस जगह के बारे में हर एक व्यक्ति को बताएं, ताकि मारवाड़ के इतिहास में इस जगह को और सम्मान मिल सके।